अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीमेंस S7 1200 जो PLC है इसमें कंपैरेटर कमांड को कैसे यूज़ किया जाता है। कंपैरेटर जो कमांड्स हैं इनको कैसे यूज़ किया जाता है। इसमें इक्वल कमांड को हमने पिछले लेक्चर में यूज़ किया, तो नॉट इक्वल कमांड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसका बड़ा ही सिंपल मेथड है यूज़ करने का। तो मैं TI पोर्टल सॉफ्टवेयर में चलता हूँ। तो ये TI पोर्टल सॉफ्टवेयर है, तो इसमें मैं यहाँ पे कंपेयर की कमांड एक में लगाता हूँ और एक में लगा देता हूँ नॉट इक्वल की कमांड। नॉट इक्वल और कंपेयर कमांड एक दूसरे के उल्टा है। तो यहाँ पे MW0 डाटा में लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब ये A के इक्वल हो तो ये आउटपुट ऑन होनी चाहिए, और MW0 यहाँ पे भी लिख देता हूँ, और जब मैं कहता हूँ कि ये A के इक्वल हो तब ये आउटपुट ऑन ना हो तो इसके साथ मैं आउटपुट लगा देता हूँ Q0.0 Q0.0 और इसके साथ मैं लगा देता हूँ आउटपुट अपनी Q0.1। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ Q0.1 अपनी आउटपुट, इनको लगा दिए। तो MW0 जो है इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे एक काउंटर लगा के, काउंटर लगा देता हूँ। तो इसके आगे मैं काउंटर लगाता हूँ, तो काउंटर अप मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। काउंटर अप की काउंटिंग जो है वो मैं यहाँ से काउंट करवाऊँगा। इस पे मैं 5 फॉर एग्जांपल प्रीसेट वैल्यूज़ दे देता हूँ और इसकी वैल्यू मैं लूँगा MW0 काउंटर में, MW0 काउंटर में लेता हूँ और I0.0 से इसके ऊपर पल्स इंक्रीज होगी और I0.1 से ये रीसेट होगा। तो अब मैं इस प्रोग्राम को PLC में डाउनलोड करता हूँ। अब मैंने इस अपने प्रोग्राम को PLC में डाउनलोड कर दिया है। तो अब मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। अब देखें मेरे काउंटर पे फॉर एग्जांपल एक गिनती है, तो मैं इसको एक दफ़ा रीसेट कर देता हूँ I0.1 से। तो ये काउंटर मैंने अपना रीसेट कर दिया। अब यहाँ ऊपर आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये जो इक्वल है ना उसमें MW0 जो है वो 0 है और ये 1 है। ये नॉट इक्वल है इस टाइम, तो ये आउटपुट ऑफ है। और अब Q0 MW0 और इंट जो है ये एक है, एक 0 और एक 1 है, ये नॉट इक्वल है, तो ये अब आउटपुट ऑन है। अब अगर मैं एक पल्स देता हूं अपने काउंटर पे तो MW0 पे एक काउंट होगा। तो MW0 पे एक काउंट हुआ है, तो जो मेरी नॉट इक्वल वाली आउटपुट है वो ऑफ हो गई है और इक्वल वाली आउटपुट ऑन हो गई है। अब अगर मैं अपने काउंटर पे दूसरा पल्स देता हूं तो ये क्या होगा कि नॉट इक्वल वाली जो आउटपुट है ये ऑन हो जाएगी और इक्वल वाली आउटपुट ऑफ हो जाएगी। अब ये इक्वल वाली जो आउटपुट है ये जितनी बढ़ाते जाएंगे ये ऑन ही होगी, नॉट इक्वल वाली ऑन रहेगी। अब अगर मैं इस जगह पे काउंटर को रीसेट करता हूं तो दोबारा मेरी नॉट इक्वल वाली ही आउटपुट ऑन रहेगी। उसकी वजह क्या है कि 0 1 के बराबर, 0 1 से छोटा या बड़ा है, और ये नॉट इक्वल वाली भी जो है ऑन है इस टाइम और इक्वल वाली जो है वो नॉट ऑन है। तो अब जब मैं एक पल्स दूंगा तो इक्वल वाली मेरी आउटपुट ऑन हो जाएगी और नॉट इक्वल वाली नहीं ऑन होगी, और ये देखें ये चलती रहेगी ऐसे कैरी ऑन। और अगर हमने इसको ऐसे लेना हो कि अब अगर मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे काउंटर पे एक ही वैल्यू दे देता हूँ कि इज इक्वल टू 1 हो, बल्कि इज इक्वल टू 2 कर देता हूँ कि जब ये 2 के बराबर हो तो ये ऑटो पे ही रीसेट होती रहे। तो यहाँ पे मैं एक आउटपुट लगा देता हूँ M11.0, एक 11.0 लगा देता हूँ। तो 11.0 को मैं यहाँ पे ही इसके साथ लगाऊंगा और इधर मैं एक इसके साथ, और बल्कि इधर से भी एक ऐसे ले लेता हूँ। तो इसके दरमियान सेंटर में एक ओपन कॉन्टैक्ट लगा देता हूँ और उस ओपन कॉन्टैक्ट में मैं M11.0 का कॉन्टैक्ट दे देता हूँ। तो M11.0 का मैं कॉन्टैक्ट दूंगा तो अब क्या होगा कि ये ऑटो पे ही काउंटर भी रीसेट होगा और ये सिंगल स्विच ऑन ऑफ बन जाएगा कि कभी वो आउटपुट ऑन, कभी ये आउटपुट ऑन, कभी वो आउटपुट ऑन, कभी ये आउटपुट ऑन होगी। तो अब मैं इसे ऑनलाइन करता हूँ। तो ऑनलाइन करने के बाद अब देखें जैसे ही मैं इसके ऊपर, अब मेरी नॉट इक्वल की जो वैल्यू है वो मुझे सिर्फ खाली शो हो रही है। तो अब नॉट इक्वल वाली जो वैल्यू है वो मेरी, अब देखें एक काउंट हुआ तो नॉट इक्वल वाली ऑफ हो गई है और इक्वल वाली ऑन हो गई है। अब जब मैं दूसरा काउंट दूंगा तो ये दोबारा काउंटर रीसेट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह कभी वो आउटपुट ऑन, अभी एक सिंगल स्विच ऑन ऑफ बन गया। जब मैं एक दफ़ा प्रेस करूंगा तो एक आउटपुट ऑन होगी, जब दूसरी दफ़ा प्रेस करूंगा दूसरी आउटपुट ऑन होगी। तो इसे सिंगल स्विच का नाम भी दे सकते हैं और नॉट इक्वल कमांड भी हम इसे कह सकते हैं। इस नॉट इक्वल कमांड को यूज़ करने का सबसे आसान मेथड यही था।
अगर इस वीडियो में आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो मुझे ईमेल कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखिएगा।